प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में बात करेंगे इस औरत के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। नाम है इसका मरियम नवाज शरीफ। प्यारे पाकिस्तानियों, आज इस औरत को पंजाब का ज़ोर ज़बरदस्ती वज़ीर आला जो है वो बना दिया गया है। और ये पंजाब की तारीख़ में जो है वो पहली बार हुआ है कि कोई औरत जो है वो वज़ीर आला बनी है। जब से पाकिस्तान बना है अब तक कोई भी जो है वो पंजाब की कोई ख़ातून वज़ीर आला जो है वो नहीं बनी। तो ये आज एक हिस्ट्री कायम हुई है, एक तारीख़ रकम की गई है इस औरत को जो है वो वज़ीर आला पंजाब बना के, और ज़ोर ज़बरदस्ती इसको बनाया गया। इनका तो मैंडेट भी नहीं था। इनके जो आप कह लेंगे करतूत और कारनामे थे, और फिर जो 8 फरवरी को इलेक्शन वाले दिन जो हुआ है, जिस तरह से इनको जितवाया गया, वो आप सब लोगों को मालूम है। एक तो वो, और आज बड़ी जो है वो अजीबो गरीब किस्म की जो है वो हरकतें देखने में आई। आप ये कह लें कि ये सारा मैच ही जो है वो वन साइडेड था। ये खातून पहुंची हुई थी वहाँ पंजाब असम्बली में, और इनके जो लोग थे सब ने जो है वो नवाज़ शरीफ की तस्वीरें उठाई हुई थी। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये बाप की तस्वीर क्यों उठा के लाई, और दूसरे लोगों को भी इसने कहा है कि मेरे अब्बा जी की जो है वो तस्वीरें उठा के लाओ। जब बेनज़ीर पहली बार वज़ीर आज़म बनी थी तो वो अपने बाप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तस्वीर लेके आई थी कौमी असम्बली में, क्योंकि उसका बाप को जब वो फांसी दी गई थी वो शहीद हो चुका था। आप कह लें कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी बेनज़ीर, उसके बनने से 9 साल पहले ही भुट्टो को फांसी दे दी गई थी। उसकी तो चलो बात समझ में आती है कि वो बाप की तस्वीर लेके आई, क्योंकि उसका बाप शहीद हुआ था। फिर जब जरदारी सदर बना तो वो बेनज़ीर की तस्वीर लेके असम्बली में पहुंच गया, क्योंकि बेनज़ीर शहीद हुई थी। अब ये बाप की तस्वीर जो है वो लेके आइए, तो बंदा इससे ये पूछे कि क्या आपके वालिद साहब फौत हो चुके हैं कि शहीद हो चुके हैं? आपने ये क्या चवल मारी है, आपने ये क्या हरकत की है, इसके पीछे जो है वो क्या लॉजिक है? या आप अपनी ख्वाहिश ज़ाया जो है वो ज़ाहिर कर रही हैं कि मेरे अब्बा जी जो है वो शहीद हो जाएं? तो ये बड़ी इसने अजीब किस्म की हरकत की है जो इसको नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल आपकी क्या राय है जो ये हरकतें इस तरह की कर रही है? नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं। तुम्हारा प्यारे पाकिस्तानियों, टोटल जो है वो वन साइडेड मैच था ये। आज पंजाब की असम्बली में सिर्फ नून लीग वालों को जाने की इजाज़त थी। अब पंजाब होता क्या है, होना तो ये चाहिए कि जी असम्बली के अंदर जितने भी MPs मुंतखब हुए हुए हैं, जिन्होंने इलेक्शन जीता है, वो सब आएँ, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो जो अपना जो है वो वज़ीर आला नामज़द करना चाहती हैं, वो अपना वज़ीर आला नामज़द करें। उसके बाद जो स्पीकर साहब हैं वो वोटिंग करा दें, और जिस कैंडिडेट को जो है वो ज़्यादा वोट पड़े स्पीकर साहब उसका नाम जो है वो अनाउंस कर दें कि भाई इसको ज़्यादा वोट पड़े हैं, तो लिहाजा ये पंजाब की अगली वज़ीर आला। होना तो ये चाहिए। अब आज हुआ क्या है कि जी सिर्फ नून लीग वालों को उस पंजाब की असम्बली में जाने की इजाज़त थी। पंजाब असम्बली में कौन कौन मौजूद था आप ये देखें। वहाँ पे मरियम, इनके सारे जो है वो MPs, और इनके जो आप कह लें पटवारी, जो इनके जो है वो पेड लोग हैं जिनको ये पैसों पे लाते हैं, उन तक को असम्बली में जाने की इजाज़त थी। लेकिन PTI के हमायत याफ्ता लोगों को असम्बली के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। आप अंदाज़ा करें, ये जो है वो सूरत हाल थी। सब लोग जा रहे हैं जो नून लीग के हैं, बाकी किसी को जो है वो जाने की इजाज़त नहीं है। और PTI के जो हमायत याफ्ता लोग थे, उनको पंजाब असम्बली के मेन गेट से भी जो है वो कई मीटर पहले उनकी गाड़ियों को रोक दिया गया। और पूरे पूरे पंजाब की जो पुलिस है वहाँ असम्बली के जो है पास लगाई हुई थी। सिर्फ नून लीग के लोगों को अंदर जाने की इजाज़त थी, और किसी को अंदर जाने की जो है वो इजाज़त ही नहीं थी। वो वन साइडेड मैच था, आप देख लें। तो जिन्होंने जाना था, जो इनके लोग थे, वो उन्होंने जाके अंदर वोट डाल दिए, और उसके बाद जो है वो मरियम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब जो है वो अनाउंस कर दिया गया। आप ये देखें, जब ये हुआ है सारा कुछ असम्बली में, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, उसके बाद जो गवर्नर पंजाब वो नून लीग का, स्पीकर जो है वो नून लीग का, डिप्टी स्पीकर वो नून लीग का, सारे लोग जो है वो नून लीग के थे, और सारे मिल के जो है वो मरियम नवाज़ को वज़ीर आला बनाने पे जो है वो तुले हुए थे। अपोजिशन में जो है
कोई था ही नहीं। आप ऐसे ही कर लें, देख लें कि एक बंदा है, आप उसको क्रिकेट के जो है वो ग्राउंड में उतारे हैं, वो खुद ही बैटिंग कर रहा है, खुद ही बॉलिंग कर रहा है, खुद ही अंपायरिंग कर रहा है। सारा कुछ जो है ना इन लोगों ने खुद ही किया, किसी और को नेड़े ही नहीं लगने दिया। और उसके बाद मोहतरमा ने जो है वो अपनी स्पीच भी किया वज़ीर आला बनने के बाद, जिसमें जो है ये फरमा रही थी कि मुझे बड़ा बुरा लगा है कि अपोजिशन जो है वो मुझे नज़र नहीं आई असम्बली में। भाई बीबी, आपने आने ही नहीं दी तो फिर उन्होंने आना कहाँ से था। अब क्योंकि आप तो खैर आप वैसे ही जो है वो, और ये भी देखें इन्होंने अपने पटवारी भी जो है वो उनको अलाउ किया हुआ था कि वो भी असम्बली की गैलरीज में जो है वहाँ पे जाके बैठें, और जब मरीम नवाज़ का नाम अनाउंस हो तो वो ऊपर से नारे लगाएंगे मरीम नवाज़ के जो है वो हक में। तो इनके पटवारियों तक को अंदर जाने की इजाज़त थी लेकिन जो एमपीए थे, जो मुंतखब हुए हुए थे पीटीआई के हमायत याफ्ता, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। और जब इनके पटवारियों को अंदर जो है वो जाने का कहा जा रहा था कि जाओ अंदर जाके गैलरी में जाके बैठो, तो इनके एक साहब फरमा रहे थे कि जाओ जाके गैलरी में बैठो, और अगर तुम लोगों को कोई अंदर जाने से रोके तो उन्हें लम्हा पा देना ये इन लोगों का बदमाशी का जो है वो लेवल था। और ज़ाहिर है जब अब वज़ीर आला मरीम है तो किसकी इतनी हिम्मत होनी थी कि इनके पटवारियों को जो है वो रोक के दिखाता। किसी ने अपनी नौकरी थोड़ी ख़राब करनी थी। तो ये इस तरह से जो है वो मरियम का जो है वो इंतखाब हुआ है, और मरियम को बड़ा बुरा लगा कि अपोजिशन वाले जो है वहाँ पे मौजूद नहीं थे, बेंचेस खाली थे उनके। इस पर मरियम ने बड़ा दुख का इजहार किया। बंदा हैरान परेशान होता है कि ये कैसे इस तरह की स्टेटमेंट्स दे लेते हैं कि पहले खुद ही जो है वो मना किया, लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया, और अंदर घुस के कहा यार ये लोग आए क्यों नहीं, हमें बड़ा बुरा लग रहा है। और साथ मोहतरमा ने फरमाया है कि जी मैंने इंतकामी जो है वो सियासत नहीं करनी, किसी से जो है वो इंतकाम जो है वो नहीं लेना, और पंजाब को जो है वो बेहतर बनाना है, तो मॉडर्न बनाना है, तो करप्शन मेरी रेड लाइन है, तो ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। तो मैंने बहरहाल वो कोई 1.5 घंटे की जो है ना इस औरत ने खड़े होकर तकरीर की है, और उसके अंदर जो है वो बहुत सारी जो है वो इसने बातें की हैं। तो बहरहाल ये एक चीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करनी थी। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें अगर अभी तक नहीं किया तो। शुक्रिया।